के बाद भी आदित्य ठाकरे ठसक के साथ पूरे देश, प्रदेश, दुनिया हर जगह घूम रहा है, अय्यासी कर रहा है। ऐसे ही नेताओं की वजह से कर रहा है, ऐसे अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं की वजह से कर रहा है। अभी तेजस्वी यादव पर चार्ज है और वो भ्रष्टाचारी घूम घूम करके चारों तरफ प्रचार कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, करिए आप प्रचार भ्रष्टाचार के ऊपर, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर के बहुत संगीन आरोप आपके ऊपर लगे। आप क्या करिएगा नहीं करिएगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं तेजस्वी यादव को उस घेरे में नहीं रखना चाहता हूं, उस घेरे में नहीं रखना चाहता हूं। तेजस्वी यादव अलग काम कर रहे हैं, जो उनका चल रहा है, मेरी शुभकामना है कि वो अच्छा काम करें, और अगर उनके ऊपर कोई चार्जेज हैं तो उसको गलत साबित करें। खैर, लेकिन अभी जो ये विधेयक पार्लियामेंट में पेश हुआ है, अभी पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गई है, इसका सीधा असर आदित्य ठाकरे जैसे भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, कुकृत्य करने वाले नेताओं पर पड़ने वाला है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आज तक कांग्रेस सरकार ने यह हिम्मत नहीं की यह हिम्मत कांग्रेस सरकार ने, लेकिन माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने और प्रधानमंत्री मोदी ने वो करके दिखा दिया मित्रों, जो आज तक देश में किसी ने नहीं किया। यह अकल्पनीय बात है, इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं आप। ये लोग तो ये सोचे हुए थे कि भ्रष्टाचार करेंगे, नेता बन जाएंगे, हमें इम्यूनिटी मिल जाएगी, हमारे खिलाफ कोई ट्रायल नहीं होगा, पुलिस हमारे दरवाजे पर नहीं आएगी और हम बच जाएंगे। ये इन लोगों के प्लानिंग में था। जिस भारत सरकार की लोग और खास तौर से वो सोशल मीडिया के वो दलाल पत्रकार, आपकी दलाली आज एक्सपोज हो रही है। गृह मंत्री को तड़ीपार कहा गया, तड़ीपार यह शब्द गृह मंत्री के लिए प्रयोग किया गया। झूठे मुकदमे में फंसाने की हर कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट से बरी हुए मोदी, सुप्रीम कोर्ट से बरी हुए, 8-8, 9-9 घंटे तक एक मुख्यमंत्री को बिठा करके सीबीआई ने, इंटेलिजेंस एजेंसी ने पूछताछ की एक मुख्यमंत्री के रूप में। कोई खबर नहीं बनी। लगातार दुष्प्रचार चलता रहा। आज 22 वर्ष से 22-23 वर्ष से लगातार दुष्प्रचार चल रहा है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद भी हाई कोर्ट ने क्लीन चिट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया, उसके बाद भी दुष्प्रचार चल रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सारे निर्णय सही होते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कम से कम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जो मामले थे उसकी ठीक तरीके से सुनवाई हुई। लोगों ने क्या क्या दुष्प्रचार नहीं किया। जस्टिस लोया तक को बीच में घसीटा गया, उनके मृत्यु को भी जोड़ा गया। और अभी एक और दुष्प्रचार एक्सपोज हुआ, यह चोरी पकड़ी गई माननीय राहुल गांधी की। सीएसडीएस ने कल डिसोन कर दिया। सीएसडीएस ने कहा कि ये जो वोट चोरी का नाटक चल रहा है, जिसमें 2 विधानसभा का जिक्र किया गया है, वो गलत किया गया है हमारे हवाले से, और हमने अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट कर लिया है और मैंने अपना अपॉलॉजी टेंडर किया है एक्स प्लेटफॉर्म पे। सीएसडीएस के बड़े रिसर्चकर्ता, शोधकर्ता संजय कुमार ने अपॉलॉजी टेंडर किया एक्स पे। वोट चोरी का जो नारा चल रहा है, तो ये लोग दुष्प्रचार करने में बड़े माहिर हैं। इनका दुष्प्रचार अब काम नहीं आ रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं, जो मनमोहन सिंह एक ऐसा, वो उसमें तारीफ करनी चाहिए राहुल गांधी की, भले ही उन्होंने कैबिनेट के इसको फाड़ा, लेकिन ये तारीफ करने योग्य बात है। वो जो विधेयक आया था, उस विधेयक में नेताओं को इम्यूनिटी थी और लालू यादव कभी जेल नहीं जाते। मनमोहन सिंह की सरकार में कि राजनीतिक दल के नेताओं को और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव एमएलए को, मेंबर को इम्यूनिटी मिल गई थी उस विधेयक से, जिस विधेयक को राहुल गांधी ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में फाड़ा था। और मैं इस मुद्दे पर राहुल गांधी के साथ हूं। भले ही वो उस वक्त के कैबिनेट के डिसीजन को उन्होंने फाड़ा था, फाड़ना ही चाहिए, और उन्होंने अपनी हनक दिखाई तो अच्छी बात है,
आप राजनीति में हैं, आप अगर एमएलए हैं, एमपी हैं, इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी अपराध करके आप निकल जाएंगे। नहीं, अगर आप अपराध किए हैं तो आपको जेल जाना होगा। आज मोदी सरकार ने वो विधेयक ले आया कि अगर आप अपराध करेंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा, और अगर आप जेल गए हैं तो पद से हटना पड़ेगा। ये नहीं कि आप जेल चले गए हैं और सरकार आप जेल से चलाएं। नीतीश सरकार जेल से चलाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने एक नया प्रेसिडेंट लागू कर दिया। कहा कि हम सरकार वहीं से चलाएंगे, कैबिनेट की मीटिंग वहीं करेंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी को वहीं बुलाएंगे, वहीं से फरमान जारी करेंगे। और फरमान जारी भी किया उन्होंने। मामला कोर्ट में आया, कोर्ट ने कहा कि भाई ये काम तो नहीं हो सकता है कि आप जेल में अपना सरकार लगा लें, कैबिनेट की मीटिंग जेल में करें आप, ये क्या तरीका है। जब रोक हुई तब इस शख्स ने इस्तीफा दिया। जब अदालत ने कहा कि नहीं, आप जेल से सरकार नहीं चला सकते, जेल में कैबिनेट की मीटिंग नहीं हो सकती, फिर जेल और सरकार का फर्क क्या रह